क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ये देखें आपके सामने क्वेश्चन आ गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड हैं और जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं इनसे रिलेटेड है। वन बाय वन इन क्वेश्चंस को देख लेते। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन है? द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 40 kg। हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 35 और इन 35 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो है 40 kg, यानी x बार की वैल्यू है 40। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड, यानी एक पर्सन और ऐड हो गया, देन एवरेज राइज बाय हाफ kg। सिचुएशन क्या है कि हमने एक पर्सन और ऐड कर दिया तो हमारा जो n था वो इंक्रीज़ होकर अब हो जाएगा 36 और एवरेज इंक्रीज़ होकर हो जाएगा 40.5, यानी हाफ kg इंक्रीज़ हो गया। तो कहते हैं वेट ऑफ द टीचर इज़, टीचर का क्या वेट है, यानी वो ऑब्जर्वेशन जो हमने ऐड की है वो कौन सी है, ये हमें आइडेंटिफाई करनी है। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 35 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो एवरेज था वो था 40 kg। टीचर का वेट इंक्लूड किया तो नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए 36, एवरेज इंक्रीज हो गया बाय हाफ kg, दैट इज़ 40.5। तो आपने फाइंड क्या करना है? वेट ऑफ द टीचर, वेट ऑफ द टीचर। ओके, सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। इस इंफॉर्मेशन को अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला सम ऑफ एक्स अपॉन एन। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो यहाँ पुट कर देंगे। एक्स बार है 40, सम ऑफ एक्स हमें नहीं मालूम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 35। तो यहाँ से सम ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 40 मल्टीप्लाइड बाय 35। 40 मल्टीप्लाइड बाय 35 इज 1400। ये 1400 क्या चीज़ है? ये है सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स। 35 स्टूडेंट्स के वेट का सम है। ओके, अब हम दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, ये वाली। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। एवरेज इंक्रीज हो चुका है बाय हाफ kg, तो 40.5 हो गया। सम ऑफ एक्स हमें नहीं मालूम, नंबर ऑफ पर्सन अब हो गया 36। तो यहाँ से सम ऑफ एक्स 40.5 मल्टीप्लाइड बाय 36। 40.5 मल्टीप्लाइड बाय 36 इज 1458। ठीक हो गया बेटा? ये क्या चीज़ है? ये है सम ऑफ वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर। और वेट ऑफ द टीचर क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस। वेट ऑफ द टीचर वो क्या है? 1458 माइनस 1400 इक्वल्स टू 58 kg। इसको अगर हम चेक करें ऑप्शंस में जाकर तो डेल्टा ऑप्शन हमें नजर आ रही। वेट ऑफ द टीचर क्या है? 58 kg। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा, अ फैक्ट्री एम्प्लॉय स्टाफ इन 4 डिपार्टमेंट्स फॉर विच एवरेज और मीन वेज पर एम्प्लॉय पर वीक इज एज फॉलोज। डिपार्टमेंट्स हैं A B C D, 4 डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट A में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो है 20 और डिपार्टमेंट A की जो एवरेज वेज है वो है 50। इसका मतलब है N1 मेरे पास है 20 और X1 बार मेरे पास है 50। डिपार्टमेंट B में 5 लोग काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट B का एवरेज है 100। डिपार्टमेंट C में मेरे पास 10 लोग काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट C का एवरेज है 70। डिपार्टमेंट 4 में मेरे पास 5 लोग हैं
और उनका एवरेज है 80। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज और मीन वेज पर एम्प्लॉय पर वीक इन दिस फैक्ट्री इज, यानी पूरे फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका एवरेज हमें रिक्वायर्ड है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करें तो ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन नज़र आता है। कंबाइंड मीन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा ग्रुप हों, उनके अलग अलग नंबर्स और उनके अलग अलग मीन गिवन हो और हम ये चाहें कि उनका एक जगह पर मीन निकालें, तो हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो 4 ग्रुप्स के लिए होगा। कंबाइंड मीन N1 X1 बार, N2 X2 बार, N3 X3 बार, N4 X4 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 N3 एंड N4। ठीक हो गया। अच्छा, N1 था हमारे पास 20 और एवरेज वेज था 50। 20 एवरेज है 50। N2 5 एवरेज है 100। N3 10 एवरेज है 70 और लास्टली 5 एंड 80 डिवाइडेड बाय N1 20 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5। ओके, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। 20 इंटू 50, 5 इंटू 100, 10 इंटू 70, 5 इंटू 80। मेरे पास टोटल आ रहा है 2600 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 इज 40। 2600 डिवाइडेड बाय 40 इज 65। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस फैक्ट्री में ऑन एवरेज एक एम्प्लॉय 65 रुपीज़ एज ए सैलरी ले रहा है। ऑप्शंस अगर चेक करें तो मुझे बीटा ऑप्शन नज़र आ रही है। ठीक हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था ये कंबाइंड मीन के ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 3 को हम बाद में देखते हैं, उससे पहले ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप चेक करें तो ये भी कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ज़रा पढ़ते हैं। द कंबाइंड मीन ऑफ 3 ग्रुप्स इज 12 and the combined mean of first 2 groups is 3. If the first, second and third group has 2, 3 and 5 items respectively, then the mean of the third group is। पहले ग्रुप में 2 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में 3 लोग हैं, तीसरे ग्रुप में 5 लोग हैं। ओके, ज़रा चलते हैं, इसको ज़रा यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो उसने 3 ग्रुप्स की बात की है। तो N1 X1 बार, N2 X2 बार, N3 X3 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ओके, इसका एवरेज कितना था 3 ग्रुप्स का? द कंबाइंड मीन ऑफ 3 ग्रुप्स इज 12। ओके, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेते हैं। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें उसने दी है कि जी फर्स्ट ग्रुप में 2, सेकंड में 3 और थर्ड ग्रुप में 5। ओके, तो 2x1 बार प्लस 3x2 बार प्लस 5x3 बार डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, यहाँ से ये 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10 और ये 10 इक्वेशन की इधर साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 2x1 बार 3x2 बार एंड 5x3 बार। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन उसने हमें ये दी थी कि द कंबाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 2 ग्रुप्स इज 3।
पहले दो ग्रुप का कंबाइंड मीन कितना है 3। तो अब दो ग्रुप्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, n1 x1 बार n2 x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2, और इनका एवरेज है 3। पहले ग्रुप में है 2 लोग, दूसरे ग्रुप में है 3, डिवाइड बाय 2 प्लस 3। ओके, ये 2 प्लस 3 5, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15, 2x1 बार प्लस 3x2 बार। बेटा इसको हमने कहा था इक्वेशन 1, इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन 2। अच्छा, अब अगर आप चेक करें तो इक्वेशन 2 में से ये जो पार्ट है और इक्वेशन 1 में ये जो पार्ट है ये कॉमन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि 120 इक्वल्स टू 15 प्लस 5x3 बार। इक्वेशन 2 से 2x1 बार प्लस 3x2 बार की वैल्यू जो कि 15 है वो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ इससे। तो अब अगर आप देखें तो हमारी इक्वेशन सिर्फ x3 बार में रह गई है। सबसे पहले ये 15 इक्वेशन की अदर साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 105 इक्वल्स टू 5x3 बार। और अब अगर मुझे x3 बार की वैल्यू चाहिए तो 105 डिवाइडेड बाय 5, और x3 बार की वैल्यू मेरे पास आ रही है 21। और अगर आप क्वेश्चन चेक करें तो उसने मुझसे थर्ड ग्रुप का एवरेज या मीन ही पूछा था और वो आंसर है 21, बीटा ऑप्शन। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। In order to make the computation of the arithmetic mean of a set of 50 numbers simpler, each observation is subtracted from 53. Subtracted from 53. तो जब हम हर ऑब्जर्वेशन में से 53 को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे या 53 में से हर ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं। अभी पढ़ कर आए हैं हम लोग, तो इसको ज़रा लिख लेते हैं यहाँ पर। 50 एवरी ऑब्जर्वेशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। तो y हमें कैसे मिल रहा है, 53 माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी ऑब्जर्वेशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। ठीक हो गया। फिर कहते हैं द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ डिफरेंस इज फाउंड टू बी -3.5। सेट ऑफ डिफरेंसेस क्या है, y। देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेट ऑफ गिवन नंबर्स इज, ओके। ये देखें, वो ये कह रहा है कि जी हमारे पास y बार की वैल्यू है -3.5, आप हमें x बार की वैल्यू बता दें। ये है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपको याद होगा चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन अप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि x और y की जगह x वैल्यूज़ का मीन और y वैल्यूज़ का मीन पुट कर दें। y वैल्यूज़ का मीन है -3.5, 53 माइनस x बार, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो ये इक्वेशन की अदर साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये इक्वेशन की अदर साइड पे जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ से x बार की वैल्यू आ जाएगी 56.5। इसको अगर हम चेक करें ऑप्शंस में तो चार्ली ऑप्शन बनती नज़र आ रही। क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस, वो ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी हैं, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 इज़ 11। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 11 है, ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5। देन द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, हमें फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का अर्थमेटिक मीन निकालना है। वो हम उस वक्त निकाल सकते हैं जब हमें फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस मालूम हो। तो ज़रा इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, यानी x बार इक्वल्स टू सम ऑफ x अपॉन n। अर्थमेटिक मीन का आंसर है
11। ऑब्जर्वेशंस को कितनी है 5। ऑब्जर्वेशंस हैं कौन कौन सी, पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू x+2 है, फिर x+4 है, फिर x+6 है, 1 2 3 4 और फिर शायद x+8 है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। x+2 4 6 और 8 बिल्कुल ठीक है। यहाँ से सबसे पहले ये 5 इक्वेशन की अदर साइड पे जाएगा। 55 1 2 3 4 एंड 5 5x 8+2 10 और 6+2 10, तो ये हो गया 20। क्वेश्चन नंबर है ये 6। ठीक है बेटा, ये 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो 55 माइनस 20 इज 35, 5x और x इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाई 5 इज 7। x की वैल्यू मिल गई। ये x की वैल्यू लेंगे हम और हम ये पुट करेंगे यहाँ पर x की जगह पे। तो पहली वैल्यू है x, तो ये हो गया 7। x की वैल्यू 7 आई थी ना जी, 7 आई है। दूसरी वैल्यू है x+2, तो वो हो जाएगा 9। तीसरी वैल्यू है x+4, तो 7+4 इज 11। तो हमें फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन ही चाहिए थी। फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन पूछा है। ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, इन तीनों को प्लस करें, डिवाइड बाय 3 कर लें। 11 + 9 + 7 इज 27, डिवाइड बाय 3 इज 9। अल्फा ऑप्शन। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 7। तो उसने कहा है कि जी x बार की वैल्यू 8 है और आपको ये एक रिलेशन गिवन है y इक्वल्स टू 3x + 6। तो इस क्वेश्चन को अगर आप चेक करें तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल दोनों होते नज़र आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, y की जगह y वैल्यूज़ का मीन, x की जगह x वैल्यूज़ का मीन पुट कर देना है और फिर ये जो x वैल्यू का मीन है वो यहाँ पुट कर देना है। 3 × 8 + 6, 24 + 6 इज 30, डेल्टा ऑप्शन। ठीक हो गया बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। In the subject of mathematics, the mean marks got by 275 students is 47. 275 students का average है 47. Of them, the mean of the top 75 students was found to be 59. 275 में से टॉप के जो 75 है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। टोटल हो गए 275, उसमें से टॉप के 75, तो N1 इज 75 और उनका एवरेज है 47, यानी x1 बार इज 47। नेक्स्ट, एंड द मीन ऑफ द लास्ट 100 वॉज फाउंड टू बी 28। जो लास्ट के 100 है यानी N2 या सॉरी N3, इसको हम कहेंगे ये 100 है और इनका एवरेज है 28। और फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग 100 हु आर ऑफ एवरेज टाइप, जो दरमियान वाले स्टूडेंट्स हैं। यानी N2 100 है और इसका एवरेज आपने कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया बेटा। अब अगर आप चेक करें तो यहाँ 3 ग्रुप्स हैं, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगता नजर आ रहा है। N1 x1 बार, N2 x2 बार, N3 x3 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। अच्छा, ये यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है बेटा। जो 75 स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज था 59। ये वैल्यू बेटा 59 है, ये वैल्यू 59 है और कंबाइंड मीन की जो वैल्यू है
वो थी 47। ओके जी, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पुट कर लेंगे फॉर्मूले में। N1 75, एवरेज 59, N3 100, एवरेज 28, जो दरमियान के एवरेज टाइप थे 100 x2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, 75, 100 और 100 इज़ 275, और इन सब का एवरेज है 47। सबसे पहले 275 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 47 मल्टीप्लाइड बाय 275 इज़ 12,925, 12,925, 75 इंटू 59, 4425, 100 x2 बार एंड 2800। इन दोनों को प्लस करेंगे और इक्वेशन के अदर साइड पे जाकर माइनस करेंगे। 12,925 माइनस 4425 एंड 2800, 5700 इक्वल्स टू 100 x2 बार, और यहाँ से x2 बार की वैल्यू क्या आएगी, 5700 डिवाइड बाय 100 इज़ 57, और यहाँ पर हम आंसर चेक करें तो ये हमारा बन रहा है डेल्टा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द एवरेज वेज ऑफ 100 वर्कर्स ऑफ 2 शिफ्ट्स इज 284। 2 शिफ्ट्स में टोटल 100 है, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, तो 2 शिफ्ट्स में 100 वर्कर्स हैं, उसका एवरेज है 284, ये आ गया। द एवरेज वेज ऑफ 70 वर्कर्स ऑफ द फर्स्ट शिफ्ट इज़ 290। फर्स्ट शिफ्ट में जो एवरेज है वो 290 है, 70 वर्कर्स हैं, तो रिमेनिंग ऑटोमेटिकली 30 बचेंगे, और x2 बार डिवाइडेड बाय 70 प्लस 30। कहते हैं व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द एवरेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द सेकंड शिफ्ट टू दैट ऑफ एवरेज वेज ऑफ टोटल। सबसे पहले तो x2 बार कैलकुलेट करते हैं। ये 100 इक्वेशन की इधर साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो 28400, 70 इंटू 290 इज 20, 300 प्लस 30 x2 बार, ये सब्ट्रैक्ट होगा 28400 माइनस 20300 इज 8100 इक्वल्स टू 30 x2 बार, और 30 डिवाइड होगा इज 270, तो x2 बार की वैल्यू आ रही है 270, और अब हमने इसकी रेशो कैलकुलेट करनी है टोटल के साथ। तो बेटा 270 रेशो टोटल था 284, तो 270 284, 135 रेशो 142, 135 रेशो 142, और ये ऑप्शन मुझे बनती नज़र आ रही है डेल्टा। ठीक हो गया बेटा? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, अ कैंडिडेट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। इंग्लिश 46, 67, कॉस्ट अकाउंटेंसी। It is agreed to give double weight to marks in English and statistics as compared to other. What is the simple and weighted arithmetic mean? ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब दो चीज़ें पूछी हैं, एक सिंपल और एक वेटेड। सबसे पहले सिंपल के लिए तो हम यही कोशिश करते हैं कि यहीं पे इसकी जगह बना लें, तो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सिंपल के लिए क्या करेंगे, इंग्लिश है 46, 67, 72, 58 एंड 53। ओके, सिंपल अरिथमेटिक मीन के लिए इन सबको ऐड कर लेंगे। फोर्टी सिक्स, 67, 72, 58 एंड 53
मेरे पास टोटल आ रहा है 296। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, डिवाइडेड बाय 5 इज 59.2। सिंपल एवरेज तो 59.2 आ गया। ओके और अब हम चलते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन के लिए। वेटेड अर्थमेटिक मीन के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसको वेट भी बनाने हैं। अच्छा, वेट के लिए उसने हमें कहा है कि इंग्लिश एंड स्टैटिस्टिक्स के वेट डबल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। तो वेट हमारे पास किसी के भी नहीं है, तो हम ये करते हैं कि इनको हम डबल वेट कर देते हैं और इन सबको सिंगल वेट कर देते हैं। और अब यहाँ पर हम WX का एक कॉलम बना लेंगे। 46 इंटू 2 92, 67 इंटू 2 इज 134, 92 134 72 58 एंड 53। टोटल कर लेंगे 92 134 72 58 एंड 53 409। सम ऑफ WX इज 409 और यहाँ पर सम ऑफ वेट है 7। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन इज 409 डिवाइडेड बाय 7 इज 58.428 है, तो मैं उसको 43 लिख रहा हूँ। 58.43 वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो हमारी ऑप्शन बनेगी 59.43 या 59.2 एंड 58.43। तो ये अल्फा ऑप्शन बनती मुझे नज़र आ रही है। तो बेटा ये था अर्थमेटिक मीन को लेकर। और अब एक जो लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 3, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वैसे मैं अभी इसको आंसर कर देता हूँ, लेकिन आगे जाकर जब हम एवरेजेस को कंपेयर करेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका आंसर किया जा सकता है। देखिए बेटा, यहाँ पर इसने एक वर्ड यूज़ किया ऑलवेज का। अर्थमेटिक मीन जनरली तो बेस्ट एवरेज है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है ऑलवेज द बेस्ट एवरेज। ऑलवेज बेस्ट एवरेज नहीं है। अर्थमेटिक, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि अर्थमेटिक मीन इज़ जनरली द बेस्ट एवरेज, तो फिर ये बात ठीक थी। अगर हम बाकी एवरेजेस के कंपैरिजन में इसको कंपेयर करें तो फिर अर्थमेटिक मीन बेटर है, लेकिन हमेशा ये बेटर नहीं होती, इसलिए हमारा आंसर है फॉल्स। ठीक है बेटा, ये था अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन की हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, इसके हमने क्वेश्चंस किए, और फिर आगे जाकर जब हम दूसरी एवरेजेस पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद हम ये देखेंगे, इनको कंपेयर करके देखेंगे, और फिर हम ये साथ में देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें हम अर्थमेटिक मीन यूज़ करेंगे, कहीं पे मीडियन करेंगे, तो कौन सी सिचुएशन है, इनको कंपेयर भी करेंगे। सो बेटा आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच बेटा।